नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे समसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कहाँ देख रहा है, ये अतुकांत कविता अपनी चल रही है। शब्द तो बहुत सारे हैं, इनके बहुत सारे समझ सकते हैं आप, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक दिन ये छोड़ देंगे तुझे रोता बिलखता। याद होगा आपको, मोह भी किया तो किससे, जिससे मोह किया। मोह किया माने ममत्व किया, ममत्व किया माने सुख का साधन माना। जल्दी जल्दी बोल के तीन बातें कौन कौन सी। मोह किया माने ममत्व किया, ममत्व किया माने सुख का साधन समझा। बे तुझे छोड़ देंगे रोता बिलखता, बे तुझे छोड़ देंगे रोता बिलखता। सब एक दिन छोड़ेंगे, जब तक संग रहेंगे तब तक तो मजा करेंगे भाई, जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन रोलेंगे। अभी तो आनंद करेंगे, लेकिन लेकिन दृष्टांति दे सकता हूं आपको समझाने के लिए। बोलो भाई, साल भर बच्चे इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे थे कि मस्ती करो मस्ती करो मस्ती करो। क्यों? है हमारी एक सेटिंग, वहां से पेपर आउट हो जाएगा। वो फला सर कॉपी जांचेंगे, उनको हम पैसे दे करके नंबर बढ़वा लेंगे, उससे परीक्षा दिलवा देंगे। हम नहीं लिखेंगे तो उससे पेपर दिलवा देंगे। और हमारे पापा जी की तो बहुत मंत्रालय तक पहुंच है, शिक्षा अधिकारियों तक पहुंच है। सोचना, ये 365 दिन तैयारी ना करे और उस भरोसे बैठा रहे तो वे छोड़ देंगे रोता बिलखता, छोड़ देंगे रोता बिलखता। तो एक ही दिन दुखी हुए कि पूरे जिंदगी दुखी हुए? अरे एक ही दिन तो दुखी हुए, जिस दिन उसने पेपर आउट नहीं करवाया, जब उसने नंबर नहीं बढ़वाए। क्यों? कितने दिन दुखी हो गए? सुनो, तुम्हें लगता है जिनके भरोसे हम रह रहे हैं, एक ही दिन तो रोना पड़ेगा। एक दिन नहीं, पूरा जीवन। दूसरा एग्जाम्पल, इसी में ही दूसरा एग्जाम्पल। बोलो भाई, आपको 1 लाख रुपए में गोल्ड मेडल मिल रहा है, लेना है? शिक्षा का, शास्त्री का, और जो जो तुम्हारी पीएचडी का, जिसका भी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पैसे फेंको और डिग्री लो। तो तुमको गोल्ड मेडल की डिग्री मिल गई पैसे दे करके। लेकिन जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाओगे
तो वहां कौन पढ़ाने आएगा? अब बताओ, आपने 10 साल 5 साल पढ़ाई नहीं की, आपने पढ़ाई नहीं की 5 साल, आपको जॉब भी मिल गई 2 लाख रुपए पर मंथ यूनिवर्सिटी में, वहां पढ़ाते समय क्या करोगे? अब बोलो स्वयं। 10 साल मजे कर लिए, पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, डिग्री भी बढ़िया मिल गई, अखबार में फोटो भी छप गया, अरे गोल्ड मेडल, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, भैया उनकी तो नीचे से ऊपर तक पहुंच है, बड़े पहुंच वाले आदमी हैं। अब मेरा प्रश्न है, जिस समय तुम्हें वहां खड़ा कर दिया गया पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी के बीच में स्टूडेंट्स के साथ, बोलो क्या करोगे? अब रोज जाना, पिटाई होगी, झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, नहीं होगा? तुम सोच रहे एक दिन रोता बिलखता छोड़ा है, जी नहीं, पूरा जीवन। सरल सरल दृष्टांत देके समझा रहा हूं, मुझे कुछ कहना है, बहुत गहरी गंभीर बात। तू देह से सुख की आशा करता है, स्त्री पुत्रादिक से सुख की आशा करता है, तुझे नहीं मालूम तू स्टार्टिंग में भी दुखी है, मध्य में भी दुखी है, एंड में भी दुखी ही है। दुखी ही है। साल भर पढ़ाई नहीं करने पर दहशत रहती है, ये दुख नहीं है? टेस्ट नहीं दे रहे हर महीना, टीचर क्या बोलेगा, फ्रेंड सर्किल क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा, ये दुख नहीं है? दुख नहीं है? पेपर देने गए परीक्षा भवन में, आ ही नहीं रहा कुछ, बैठे हैं, रोल नंबर लिख के तो आना ही है, क्योंकि नंबर तो तभी आएंगे ना, रोल नंबर तो लिखोगे आप, उस समय आपका 3 घंटे मजा आ रहा है, आपको खाली कॉपी रख रहे हैं आप, नकली डिग्री भी मिल गई, मिल भी गई, मान लो मिल गई, मान लो, सच्ची घटना है बिहार की, एक लड़की गोल्ड मेडल से पास हुई थी, बहुत जबरदस्त नंबर आए थे उसके, सोशलॉजी और पॉलिटिकल साइंस बीए में। तो उन्होंने पूछा अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम क्या है, उसे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम था। तब डाउट हुआ उसके ऊपर, 2 4 बातें पूछी, नहीं बता पाई, शर्माती रही, ऐसे ऐसे करती रही, छोटी छोटी बातें नहीं बता पाई। तब वो सारी मालूम पड़ी कौन की लड़की है, कहाँ से पैसे गए, कहाँ से क्या हुआ, पूरा का पूरा घोटाला मालूम पड़ा। बहुत बच्चे समझना, आप लोग बहुत समझना, मेरे से पूछोगे ना तो मैं तो आपको बड़े प्रेम से ये बात कह रहा हूं, एक दिन भी चीटिंग मत करो, एक दिन भी इस भरोसे मत रहना कि हमें कोई पास करा देगा या कर देगा। मेरी जिंदगी का राज बता रहा हूं आपको, 100% सब्जेक्टिव कमांड। इतनी इंग्लिश तो समझते होंगे, 100% सब्जेक्टिव कमांड। आज यहाँ बोल रहा हूँ ना, इस सबको पता है, मैं बिना तैयारी के आता हूँ सुबह शाम, एक सेकंड देख के भी नहीं आया, देख के भी नहीं आया कि मुझे क्या पढ़ाना है, कभी नहीं करता मैं ऐसा। कमांड, कमांड का मतलब है होता है ये। जब मैंने पढ़ाई की ना ये शास्त्रों की, मैंने एक ग्रंथ को दूसरी बार नहीं खोला, एक ग्रंथ को एक ही बार पढ़ा है, समय साजी को आद्यपांत एक बार पढ़ा है, प्रवचन किए हैं कभी कभार, वो तो जुदी बात है, लेकिन एक बार पढ़ा है, ऐसे मेहनत से पढ़ा है कि बस समझ लो, अभी आप समझ लो कैसे पढ़ा हुआ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मैंने आद्यपांत 1 या 2 बार ही पढ़ा होगा मुश्किल से, पहली बार पढ़ा होगा तो रीडिंग थी, लेकिन दूसरी बार पढ़ा उसमें बस हो गया पूरा काम, फिर नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। देखने की मनाही नहीं है, देखता तो मैं कभी भी हूँ, किसी को पढ़ाना हो बताना हो। ये 2 बातें कह कर कुछ कह रहा है मुझे आपसे, आपकी 5 साल की पढ़ाई में 100% सब्जेक्टिव कमांड, वो गप्पों से नहीं आएगी। आप में से कई विद्यार्थी मेरे पास आ रहे हैं, पंडित हमारे पास बहुत टाइम बचता है, मैंने नहीं बच सकता टाइम, बच ही नहीं सकता। जितनी किताबें आपको पढ़ाई जा रही उन्हें पीने में टाइम लगेगा आपको। आप ये मत सोचिए 45-55 ग्रंथ पढ़ने हमें, पढ़ के पास कर लेंगे, पास नहीं करना है, सब्जेक्टिव कमांड। मैंने तत्व ज्ञान भाग 1 2, भीतर विज्ञान भाग 1 2 3 केवल एक बार पढ़ा है, एक बार पढ़ा है, मैंने पढ़ाया उस समय पढ़ा है मैंने। आप सोचो बेटे, कभी मत सोचो कल पेपर है, आज तैयारी कर लेंगे पास हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज फिर बच्चों के बीच में ये बात कर रहा हूं, सभी लोग दिमाग में अच्छी तरह समझ लो, आपको खुरापात का टाइम नहीं मिलेगा, मोबाइल का टाइम नहीं मिलेगा, चैटिंग का टाइम नहीं मिलेगा, गप्पे मारने का टाइम नहीं मिलेगा, वो राज मंदिर तक जाने का टाइम नहीं मिलेगा, यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो। 5 साल बढ़िया पढ़ाई कर लो, फिर पूरे लाइफ एंजॉय करो।
5 साल आपने मस्ती कर ली यहाँ करके, तो इसके बाद आपकी पूरी जिंदगी स्पॉइल हो जाएगी, पूरी जिंदगी हैरान हो गई, हैरान। जब भी कोई कहेगा प्रवचन करो तो शर्माते हुए बैठोगे, तैयारी करके बैठोगे, तैयारी करोगे आप। मजा तो जब आज, जब कमांड है आपके पास। प्रवचन करना ऐसा है जैसे हवाई जहाज उड़ाना। उस समय आप बुक देख के थोड़ी उड़ाएंगे, अरे अब क्या करूं, ऐसे करोगे क्या? कमांडर नाम सुना है? कमांडर, कमांडर माने ईच एंड एनी कंडीशन में करेक्ट अप्लाई करने वाला, करेक्ट। प्रवचन करना आकाश में हवाई जहाज उड़ाने जैसा आनंद है। तैयारी करके आप हकलाओगे, रटोगे, बोलोगे, फिर कहोगे यार मैं भूल गया, ये दृष्टांत देना चाह रहा था नहीं दे पाया, क्या बहुत कच्चे हो आप। 5 साल पी जाओ बिल्कुल, बस पढ़ो नहीं, रटो नहीं, याद नहीं करो, और परीक्षा देके पास होने की कोशिश मत करो। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम बता रहा हूं कि आपके यदि 100 में से 90 नंबर आए हैं तो आप केवल 10 नंबर के लायक हो, क्योंकि गवर्नमेंट आपके डिप्रेशन और आपके सुसाइड से परेशान है, बिल्कुल परेशान है। आपको बिल्कुल फर्जी नंबर दे के पास किया जा रहा है, फर्जी नंबर कह रहा हूं, एकदम फर्जी नंबर। उसका बिल्कुल, मैं खुद कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूं और यूनिवर्सिटी में रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं ये बात। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप डिप्रेशन में जाओ, डिग्री के नाम पे मौत ना हो, आत्महत्या ना हो, बढ़िया से बढ़िया डिग्री दी जा रही है। आप 20 लाख रुपए फेंको, एमबीए की डिग्री मिल जाएगी, एक दिन भी नहीं जाना आप, डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जो टैलेंट है, काबिलियत है, वो कैसे लाओगे? डिग्री तो मिल जाएगी कागज की, उसे वो तो 20 लाख कमा के चलता बनेगा, फिर तुम मार्केट में कैसे खड़े रहो? एक प्रण कर लो, 100% सब्जेक्टिव कमांड। आपको पता है नकली पढ़ाई करने वाले दूसरों को खुश करते हैं और खुद खुश नहीं रह पाते, और मेरी पढ़ाई मुझे खुश कर रही है, उसमें थोड़ा तुम्हें छलका रहा हूं। नकली लोग ये चाहते हैं कोई लिमिटेड टाइम मेरे पास रहे, बाकी बाहर रहो, ताकि किसी को पता ना लग जाए अपनी जिंदगी की कमियां। और मैं 24 आवर सबके साथ रहता हूं, खुलेआम, खुली किताब की तरह, टोटली ट्रांसपेरेंट, क्योंकि छिपाने को कुछ नहीं है। अंदर में आत्मा में मस्ती ही मस्ती है, मस्ती है, क्या छिपाना है इसमें? सोचो बेटे, बहुत प्रेम से वही बात कही, 100% सब्जेक्टिव कमांड तुमको हीरो बना देगा। आप डॉक्टर साहब जैसे होंगे, आप स्वामी जी जैसे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी जी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन नहीं थे, बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन नहीं थे। मैंने उनकी लाइफ स्टाइल पर, पूरे जीवन पर 1000 पेज लिखे, लिखे 1000 पेज, उनकी पूरी जानकारियां मेरे पास। ये तो आपको सबको ही पता होगा, मैंने उनके जीवन पर बोला है, उनसे मैंने सीखा है 100% सब्जेक्टिव कमांड। आप भी बेटे बिल्कुल ध्यान रखो, बहुत प्यारे बच्चे हो इस समय, गुलाब के फूल जैसे हो हमारे बगीचे के, लेकिन अब भी झुंझला, वो क्या कहलाता है, एक मोबाइल बर्बाद करने के लिए एक आध मिल जाती है बेचारी कोई, वो भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद, दोनों की कुंडली मिल गई। न दिन में चैन, न रात में चैन, जी कैसे चैन। सच कह रहे हैं आपको, यदि सचमुच कुछ अचीव करना है, भूल जाओ सब, 5 साल बिल्कुल हीरो बनने में लगा दो, मस्त हो जाओ जिंदगी में। नेवर 5 साल मजे, टोटल लाइफ सजा। 5 ईयर पेन, लेबर, पनिशमेंट, वो क्या बढ़िया मेहनत, तो टोटल लाइफ गेन, एंजॉय करोगे आप। मेरे पास कुछ नहीं है और खूब मजे में हूं, नौकरी छोड़ दी तो भी मजे में हूं, मुझे कभी नहीं लगा मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। नौकरी हमारी इज्जत नहीं, कलंक है, सुन रहे हो? मेरी नहीं, तुम्हारी भी। नौकरी को तरसने वाला मुझे बहुत दर्दनाक लगता है, नौकरी के लिए तरस रहे हो तुम, तुम्हें तो नौकरी देना चाहिए दुनिया को। बहुत कुछ अब बीच में आ गई बात, बिल्कुल समझ लेना अच्छी तरह से, कोई भी जिसको भी कमी लगे मेरे पास मिल लेना, मैं तुमको हीरो बनाऊंगा। भगवान बनोगे, भगवान क्या छोटी मोटी बात सोचना जरा सी। पढ़ाई करो बढ़िया दिल लगा के, बाल बोझ कम मत समझो, बाल बोझ जबरदस्त है, भीतर 1 2 3 कम नहीं है, जबरदस्त है। 8 भाग ऐसे हैं जिसमें पूरा जैनिज्म आ गया है,
डॉक्टर साहब के जो 8 भाग है, बालबोध और तत्व ज्ञान 1 2 तक मिला करके बिल्कुल सब आ गया। मैंने इन्हीं को पढ़ाया है पाठशालाओं में, अच्छे से पढ़ा है तो मैं पढ़ गया, बस खत्म। चलो बीच में बात आई इसलिए कह दिया आपको। कंट्रोल योर सेल्फ, गवर्न योर सेल्फ। वो आदमी बहुत खराब होता है जिसको कोई और गवर्न करता है। मैंने कहा था आप बकरी नहीं हो, भेड़ नहीं हो, है? आप ये नहीं हो। अब आप एडल्ट हो रहे हैं, एडल्ट हैं या हो रहे हैं, तो आप कंट्रोल करना सीखिए अपने आप। ओके, चलिए वापस, बीच में बात आई थी, हाँ कौन सी बात पे से आ गई थी? एक दिन रोता हुआ छोड़ देंगे बिलखता हुआ, ऐसा नहीं है, सदा रोता है, आदि मध्य अंत में रोता है। बताओ तुम्हें कौन से एग्जाम्पल दूं, उसी में रोता हुआ दिखाऊंगा। आपको जिंदगी में प्रसन्न रहना है तो निर्णय करो। मोह, मोह मतलब ममत्व, ममता, ममत्व मतलब जिनमें तूने सुख माना है। क्या क्या बोला मैंने? मोह, ममत्व और ममत्व माने सुख बुद्धि, जिसमें तूने सुख माना है। वो वहां तुझे सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक आधा आदमी सुखी मिला हो तो मुझे दिखा देना जरा, पूरे इतिहास में ढूंढ करके, और जो वर्तमान में तुम गूगल से ढूंढ ढांड के बताना, पंडित जी ये आदमी बहुत सुखी है, मैं आपको उसका दुख सिद्ध करूंगा। ओनली सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं। रेत के किले बनाने वाले, रेत के भवन बनाने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। रेत के किले मतलब जिनमें सुख है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, दर्शन है ही नहीं, सुखी कैसे हो जाएंगे? सुखी कैसे हो जाएंगे? तुम हमें प्रूव तो करो। और नहीं तो हम प्रूव कर रहे, सुबह शाम रोज प्रूव कर रहे हैं। बोलो उपसर्ग और परिसर मुनिराजों को कष्ट कर क्यों नहीं होते, सुबह समझाया, कैसे होंगे बोलो? ठीक है, अभी भूमिका फिर से नहीं बना रहा हूं, आइए वापस। तब तू रोएगा याद करके उनको जिनको कहता था इष्ट अनिष्टों के लिए भी अभी ही रोता। अतः सावधान, अब इससे आगे प्रवचन चालू हो रहा है। चेत जा समय रहते, छोड़ दे झूठा व्यामोह, छोड़ दे झूठा व्यामोह। एकत्व, ममत्व और कर्तत्व मत बन भोगता इन संयोगों का तथा संयोगी भावों का। वंचित रहा है आज तक अपने अतीन्द्रिय आनंद के भोग से, इन्हीं में फंसकर मत भटक पाप के उदय में। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अब वापस इसकी चर्चा कर रहा हूं। 4 शब्द आ गए, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व में मत भटक। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व में मत भटक, इन्हीं में फंस करके तू अभी तक छोड़ दे व्यामोह इनका। और 2 शब्द हो रहा है, संयोग और संयोगी भाव। इतनी पढ़ाई करेंगे अपन, ठीक। सबसे पहले 4 शब्द आए, कौन कौन से? एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व। याद हो गए? गरिष्ठ प्रवचन ले लूं, तैयार रहोगे? नहीं समझ में आया तो थोड़ा हैंड्स अप कर देना, ओके? ठीक है, हाथ खड़ा कर देना। अब बिल्कुल आपको सुनना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल आई टू आई, क्योंकि गरिष्ठ है प्रवचन। और कहो तो मैं 1 सुना देता हूं, 3 तुम कर लेना, और नहीं तो मैं 4 सुना देता हूं। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व सुंदर है। सुंदर कहते हैं सुखद को, सुंदर माने सुखद। जो सुखदायक नहीं होता उसे सुंदर कौन कहेगा? बोलो भाई। रत्न जड़ित कलश में पोटेशियम साइनाइड है, वो कलश आपको कितना सुंदर लग रहा है। पोटेशियम साइनाइड तो समझते होंगे, नहीं समझ? इसको समझा देंगे, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड समझते हैं सब? जिसकी एक पॉइंट बराबर, सुई की नोक बराबर भी इसमें लग जाए तो डेथ हो जाती है, तत्काल डेथ होती है पोटेशियम साइनाइड में। खाने की तो बात छोड़ दो, उसकी उसके पानी में, पोटेशियम साइनाइड के पानी में भिगोकर एक पॉइंट सुई लगाकर ऐसे चुबो दो, एक्सपायर हो जाता है। बोलो इतने बढ़िया पोटेशियम साइनाइड से भरे हुए रत्नमयी कलश को कैसा सुंदर कहोगे? बोलो, नहीं हो सकता। तो सुखद को सुंदर कहते हैं। एकत्व सुंदर है, ममत्व सुंदर है, कर्तत्व सुंदर है, भोक्तत्व सुंदर है। कोई बोलेगा सुंदर के स्थान पर अपने को क्या लगाना है?
एकत्व सुख देने वाला है, ममत्व सुख देने वाला है, कर्तृत्व सुख देने वाला है, भोक्तत्व सुख देने वाला है। बिल्कुल ध्यान से सुनना। बिल्कुल पंडित जी हमने तो सुना है ममत्व से जीव दुखी है, कि हाँ पर में ममत्व मत कर। यहां क्या लिखा है? एक शब्द मत कर ममत्व, मत कर व्यामोह। पर में एकत्व दुखदायक है, पर में ममत्व दुखदायक है। आगे बोलो। पर में दुखदायक है, बरोबर। पहला नंबर एकत्व समझ लो, और एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि कल पढ़ाया था थोड़ा सा, एकत्व बुद्धि पढ़ाई थी कल, फिर अपन थोड़ा याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक का एकत्व होता है, बहुत सुंदर पंक्ति है। एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही, तन धन को साथी। दो लाइन में दो बातें कह दी। एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तो ये तो हुआ सुंदर। और तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़। तो दो बातें आ गई कि नहीं? एक लाइन में सही है और एक लाइन में रॉन्ग है, गलत है। समझ में आ गया इतना? अब मैं एक लाइन कह रहा हूं बम की तरह, बम। एकत्व बुद्धि, बुद्धि कल याद है दो में होती है एकत्व बुद्धि, पर के साथ होती है एकत्व बुद्धि, पर के साथ होती है, एक में होती है एकत्व, एक में होता है एकत्व, एक में होता है एकत्व, दो के बीच में होती है एकत्व बुद्धि। दृष्टांत, दृष्टांत। स्वर्ण स्वर्ण ही रहता है, यह है एकत्व। एक तोला सोना में 10 तोला पीतल मिला दें तो टोटल सोना कितना हो गया? 11 तोला। एक तोला सोना 10 तोला पीतल मिक्स करके बिस्किट बनाया, उसका बिस्किट बनाया, तोलेंगे तो 11 तोला आएगा। सोना कितना है? क्यों ये क्यों 11 हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोना अपना एकत्व नहीं छोड़ता। समय सारजी का एक बहुत प्यारा शब्द है, पूरा समय सारजी परमागम एकत्व विभक्त को दर्शाऊंगा। याद आ रहा है किसी को? कोई गाथा याद आ रही? दर्शाऊं एक विभक्त को, याद आया? एकत्व विभक्त भगवान आत्मा। बोलो एक बार जरा, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, एक बार बोलो। सोना सोना से एकत्व और पीतल से विभक्त। एकत्व विभक्त का क्या मतलब हुआ? सोना सोने से एकत्व और पीतल से विभक्त। अब आत्मा में लगाओ। आत्मा सदाकाल आत्मा से एकत्व और शरीर से विभक्त। आत्मा आत्मा से एकत्व, राग से आत्मा आत्मा से एकत्व और मोक्ष से। अरे बोलो क्या, हाँ या नहीं? हाँ, विभक्त, विभक्त। मैं मोक्ष का सुख नहीं भोगता हूं, मैं आत्मा का सुख भोगता हूं। आत्मा का सुख भोगने को मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का कोई सुख नहीं भोगता। सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है, सम्यक दर्शन की महिमा से विभक्त। और मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस श्रद्धा का नाम सम्यकता है। सम्यक्त मत ढूंढ, ये श्रद्धा कर कि मैं आत्मा हूं। समझ गए? समझ गए? फिर से जल्दी जल्दी बोल के ताव आ जाता है ना, एकदम मजा। हाँ भाई, जिस जिसको सम्यक दर्शन करना है, रेडी रेडी, सम्यक दर्शन करूं। मैं आत्मा हूं ये विश्वास कर, ये सम्यक दर्शन है। पंडित जी आप सम्यक दर्शन करा दो, करा दो। क्यों करा दो? तू विश्वास करना तू आत्मा है। नहीं वो तो मैं हूं, वो तो मैं हूं, आप सम्यक दर्शन करा दो। ढोर, अजय तुझे लग रहा है मैं आत्मा हूं, तो हो गया ना? नहीं हुआ तो? अरे हो गया ना, मैं कहता रहा हूं। तू विश्वास कर कि तू पुरुष है। क्या नाम है तेरा? चिन्मय, चिन्मय, चिन्मय। तू पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष। कन्फर्म? चेक कर। भाई अच्छे से चेक कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए।
पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? अरे शर्म क्या, विश्वास कर कि तू पुरुष है। नहीं पंडित जी, मुझे दिल धड़क रहा है, अनादिकाल से विश्वास नहीं किया मैं पुरुष हूं, भाई दबे नहीं हुआ तो कोई है ऐसा विकल्प? जैसे अपने पौरुष में, अपने पुरुष पने में शंका नहीं होती, ऐसे में आत्मा हो शंका मत कर। नहीं नहीं, सम्यक दर्शन करा, फिर सम्यक दर्शन पे आएगा। मैं आत्मा हूं, इस श्रद्धा का नाम, इस विश्वास का नाम, इस फीलिंग का नाम सम्यक दर्शन है। तुझे कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए? वो ऐसे बैठने वाला, तरंगे आ रही हैं, पहले काली काली, फिर नीली नीली, फिर लाल लाल, फिर पीली पीली, फिर धौरी धौरी। एनिमेशन देख रहा है क्या? आत्मा एनिमेटेड आइटम नहीं है। तो फिल्मों में देखते ना, तो वो दिखता, अभी जैसे दिखाते, कभी दिखाते पीछे वो आत्मा दिखा दिए और फिर रंगीन दिखा दिया, तो ऐसा ही कोई आत्मा होगा, अपने को तो कोई दिखता नहीं है। बिल्कुल एकदम समझना, मैं इतना ही काम है बस। क्यों? फिर से दृष्टांत दे दो। कितने दृष्टांत चाहिए? 1 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, टोटल दूध कितना हुआ? नाप के देखो, 3 लीटर। दूध कितना है? दूध कितना है? नाप के कितना बोलो। समझ आया कुछ आपको? नापने पर जो 3 लीटर दूध कहा जा रहा है, ये इंद्रिय ज्ञान का भ्रम है, और अतीन्द्रिय ज्ञान कह रहा है 1 लीटर है। कौन सिद्ध करेगा इस बात को कि 1 लीटर है कि 3 लीटर है? इंद्रिय ज्ञान से देखा जाए, नापने पर इंद्रिय ज्ञान से देखा जाए तो 3 लीटर दूध दिखाई देता है, और सारे ज्ञानी मिलकर कह रहे हैं तू 3 लीटर बोल चाहे कुछ बोल, 1 लीटर दूध है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान। यदि 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाने से टोटल मिल्क 3 लीटर हो जाए, तो 10 लीटर मिला दो ना, तो 10 लीटर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्यों? और 100 मिला दो तो और बढ़िया। पंडित जी बहुत बढ़िया, 1 लीटर दूध, 100 लीटर पानी, लीटर 101, 40 रुपए के रेट से मल्टीप्लाई। बोल भाई, 100 लीटर पानी मिलाने पर दूध कितना है? फायदा कितना होगा? फायदा कितना होगा? नहीं, फायदा कितना होगा? अब मैं बताता हूं। 1 लीटर दूध निकालने में और घी निकालने में अम्मा नानी याद आ जाएगी। अब तू जला गैस, जला, घोंट बेटा घोंट, जितना मिलाया था उससे विभक्त कर। जितना एकत्व किया था उसे विभक्त कर। समझ में आया कोई दृष्टांत? ऐसे तू जितना ही एकत्व कर रहा है, जितने पदार्थों में एकत्व कर रहा है, उतना विभक्त करना पड़ेगा। एकत्व को जान करके विभक्त अनुभव कर, एकत्व मत कर पर के अंदर। बस यही मोक्ष जाने का रास्ता है, इतना सा काम है बस। हम क्या कर रहे हैं अनादिकाल से, दूसरों को दिखाई नहीं देगा ना, तो अपन पानी मिलाए जा रहे हैं बस। फिर जब कहा घी बनाओ, प्रतियोगिता, समझो जरा समझो, एक कंपटीशन रख रहे हैं अपन यहाँ पर, घी बनाओ प्रतियोगिता। सब जने अपने अपने यहाँ से 1-1 लीटर दूध लेके आना और 1-1 लीटर दूध से घी बनाना, और 10 लीटर, वो क्या कहना है, 1 लीटर घी बनाना, नहीं 1 लीटर दूध में से 100 ग्राम घी बनाना है। और 1 लीटर घी बनाना तो कितना दूध चाहिए? 10 लीटर। तो एक लड़के ने क्या किया चौधराई, 10 लीटर का आखू ले जाओ, 40 रुपया को दूध ले लो 1 लीटर, और 10 लीटर 9 लीटर पानी मिला रहे, 10 लीटर ले आओ, अपन घोंट घोंट के 10 लीटर को घी बन जाए, 1 किलो बन जाए। बनेगा नहीं बनेगा 1 किलो घी? अब कंपटीशन स्टार्ट। घी बनाओ प्रतियोगिता स्टार्ट। बोलो भाई कौन का घी बनेगा सबसे पहले? 1 लीटर दूध वाले का तो फटाफट बन जाएगा, और 10 लीटर वाला अब आंसू बहा रहा है, ए भैया। बोलो क्या करना है? राजेंद्र कुमार जी पंडित साहब का भजन है, ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे। कब तक तू ममत्व करेगा? जिस जिसका तू ममत्व कर रहा है वो तो छूटेगा। तुमने देखा है जितने जितने अफेयर होते हैं, लव अफेयर, और ब्रेकअप होते से ही फिर रोना थोड़ी पड़ता, नहीं ब्रेकअप होने के बाद रोते थोड़ी है। जब दिल ही टूट गया, मर जा, अब जी के का कर, मत जियो। कागला जी पढ़ाई करी थी, तत्व ज्ञान कागली किया था, स्वाध्याय कागली करी थी, कहे मरवेगला जी पैदा हुए थे। लेकिन पहले एक गलती करेंगे,
अटैचमेंट, फिर डिटैच होने पर रो। मैं मेरे बैराग का कारण बताऊं, वैसा तो तत्व ज्ञान है, लेकिन मैं बचपन में पिक्चर देखने जाता था, एक महीने में एक, मेरा नियम था एक महीने में एक, ज्यादा नहीं देखना था, एक देखता। उस जमाने में टीवी वीवी नहीं थे हमारे पास, उधर ही जाना पड़ता था देखने। और मेरा पिक्चर देखने का, मैं भटकू नहीं, तो मेरे मम्मी पापा लोकसभा और राज्यसभा थे, माने बिल पास होता था, सबसे पहले मम्मी की सभा में मैं बोलता था भोजन करते करते, ये पिक्चर आई है मदर इंडिया, यदि आप कहो तो देख लो, तो फिर उनका बिल पास हो जाता था। तो फिर पिताजी भोजन करने आते थे, मैं दुकान पे चले जाता था, फिर वो बिल पापा के सामने पेश होता था कि पप्पू कह रहा होता, हमारा नाम पप्पू कहते गाँव, सुमत कह रहा था वो पिक्चर देखना है मदर इंडिया, भेज देना उसको। तो फिर दोनों जनों से पास हो जाता। मैंने पूरी जिंदगी एक भी पिक्चर अपने मन से नहीं गया, दोस्तों के साथ एक भी पिक्चर नहीं देखी जिंदगी में, एक भी, क्योंकि वो लोकसभा राज्यसभा थी हमारी तो उससे बहुत फायदे हुए। मैंने कभी ऐसी वैसी मूवी देखी नहीं, एडल्ट वेडल्ट देखी नहीं, कभी काम ही नहीं पड़ा, तो पिक्चर देखी। तो मुझे उस पिक्चर में से जो बैराग आए वो बताना है, 2 मिनट पहले ही लव सॉन्ग, डांस, ओ बस खत्म। और फिर इसके बाद वो 3 घंटा घुमाना है पिक्चर, फिर एक सैड सॉन्ग इसने गाया, एक सैड सॉन्ग इसने गाया, एक सैड सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाया, फिर कहानी ऐसे ऐसे घूमती थी जलेबी जैसी, आखिरी में जाके मरते मरते बस होने पड़ गई गाड़ी। तो मुझे इससे बैराग आता था, जे बेवकूफी सही है कि जे बेवकूफी सही है बहुत मजा आया, बहुत, मैंने कभी अच्छा ही नहीं लगा, उससे बहुत फायदा हुआ, फुल फोकस पढ़ाई में, उपद्रव में लगे ही नहीं, टंटों में लगे ही नहीं, फालतू बातों में पढ़े ही नहीं कभी। समझ आ रही मैं क्या कह रही थी? अरे प्रभु, तू पहले एकत्व करता है, फिर वो एकत्व भंग होता है तो तू भयंकर दुखी होता है। सुसाइड करने वालों को देख लो, आज इस बच्चे ने दिखाया था, पीछे बैठा है, मोबाइल में आया इसके पास कोई समाचार, खंडवा की एक लड़की, क्या नाम बताया था उसने, अर्पिता जैन, मुसलमान से शादी करी उसने, लव अफेयर करके, बहुत समझाया नहीं मानी, कल परसों के दिन उसे मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन डाल के उसे जला दिया उसने, और हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती किस बात पे करा है, पता है किस बात पर जलाया उसने, कि तू अपना फोटो, मुसलमान लोग फोटो नहीं डालती, वो अपनी फोटो तू क्यों डालती, काय पे इंस्टाग्राम रस्ता का होते हो तुम्हारा, क्यों डालती है, वो मना करने पर नहीं मानी तो कमरों में बंद करके पिटाई करी, फिर पेट्रोल मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। लेकिन नहीं, उसका भरोसा है जो अफगानिस्तान बनाते हैं, अफगानिस्तान में एक महिला खुले में नहीं रह सकती, उंगली तक नहीं दिखती, देखना कभी फोटो, उंगली तक नहीं दिखती वहां पर महिलाओं की, कितना शोषण होता है, मैंने उनका भरोसा है। जैन धर्म का भरोसा नहीं है, जैनियों का भरोसा नहीं है, उनका भरोसा है। और एक नहीं, हजारों केस हो गए अभी तक, खुली सभा में इसलिए की बात कहता हूँ, बड़ी पीड़ा होती है। अब ये क्यों हो रहा हो ये भी सुन लो, जो माता पिता अपने बच्चे बच्ची को तत्व के संस्कार नहीं देते, तत्व ज्ञान के संस्कार नहीं देते, वे बस दिन रात वही लगे हैं, 8-10 साल 12 साल की उम्र से वही मोबाइल, वही पिक्चर, वही वीडियो, वही सीरियल, वही कौन सा चैनल चलता है, ओटीपी, कौन सा ओटीपी होता है क्या, ओटीटी, क्या होता है ओटीटी, बस इतनी गंदी, निहायत गंदी चीजें देखे चले, अब वो कचरा भर गया दिमाग में। सुनो, अब रोगे तुम बैठ के मोक्ष मार्ग के नाम पर, सम्यक दर्शन के नाम पर, भेद विज्ञान के नाम पर, अब तुम्हें लगेगा नहीं भैया इट इज माई प्रोफेशन, प्रवचन करेंगे, लेकिन प्रसन्न नहीं हो पाओगे कभी। यदि आपको सच कहता हूं, इतना सरल मोक्ष मार्ग है, फिर से जाओ वापस, 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, एक 1 तोला सोना, 1 किलो चांदी, दोनों मिक्स कर दो, इंद्रिय ज्ञान वाले नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पार्थ ही कहेंगे इसमें 1 तोला सोना है बस, और कीमत देगा वो आपको। क्यों? उत्तर, क्यों? वस्तु अपने एकत्व को कभी नहीं छोड़ता, वस्तु कभी भी अपने, ऐसे हटा, समझ में नहीं आएगा ऐसे, हाँ, वस्तु अपने एकत्व को कभी नहीं छोड़ते। बढ़िया भाषा बोलो, नौ तत्व गतत्वेपि यदि कत्वम न मुंचति। कम लोगों को समझ में आई होगी ना, संस्कृत समझ में आई, कलश, कलश है समय साज गया, एकत्वम न मुंचति, इतना तो समझ में आया,
नहीं समझ, इतना भी नहीं समझ। एकत्वम ना मुंचति, 12th वालों को इतनी संस्कृत तो आती होगी। एकत्वम ना मुंचति, ये एकत्व को कभी नहीं छोड़ती। सोना कब सोना नहीं रहेगा बताओ? चांदी कब चांदी नहीं रहेगी? बोलो बोलो बोलो। पानी में हमने 3 चीज डाली, शक्कर, नींबू, नमक, 3 चीज डाल के शिकंजी बनाई। अब मैं पूछ रहा हूं, इस शिकंजी में 4 चीजें हैं कि एक चीज है? 4। चारों एक में एक दिख रही है, एक में एक। पीते समय चारों मुंह पर आएंगी, जीवा पर चारों आएंगी। आप बता सकते हो नमक कम है कि ज्यादा है, शक्कर कम है कि ज्यादा है, पानी का टेस्ट कैसा है? आप बता सकते हो नींबू सड़ा है कि ठीक है? चारों एक साथ जबान पर आने पर भी चारों को आइडेंटिफाई कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? प्रश्न है कैसे कर लोगे? वहां तो एक ही दिख रहे हैं ना वो, और जबान पर भी एक ही आए। आपने चारों को 4 भिन्न भिन्न आइडेंटिफाई कैसे किया? कौन उत्तर देगा? बढ़िया, बोल बेटे। हाँ बहुत बढ़िया। कौन बोलेगा? बोलो। क्योंकि चारों ने अपना अपना एकत्व नहीं छोड़ा। चारों ने एक एक शिकंजी बनने पर भी, एक दिखने पर भी चारों ने अपना 4 पना, अपना अपना पना नहीं छोड़ा। पी के देखो पंडित, नींबू सड़ा हुआ डाल दिया क्या? पानी में सैकरीन, क्या 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 डाल, गिलीरीन, क्या डाल? पानी में क्या डाल, क्या डाल, कुछ डालते हैं ना नगर नगर निगम के पानी में, क्लोरीन। पंडित क्लोरीन, शक्कर महंगी है क्या आपके यहाँ जयपुर में? कैसे पता लग गया तेरे को? हमें आंख से तो दिखा, कि आंख से दिखाई नहीं देगा। इंद्रिय ज्ञान से चारों चीज एक दिख रही है, और अतीन्द्रिय ज्ञान चारों को 4 दिख रहा है। इसका नाम सम्यक दर्शन। इस शिकंजी में, इस शिकंजी में एक द्रव्य कर्म है, एक नौ कर्म है, एक भाव कर्म है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म है 3, और एक आत्मा है। चारों मिक्स दिखाई दे रहे हैं तो एक लग रहा है। एक देवा, मैं एक हूं कि 4? एक। वेरी गुड। और तुम घर से कितने आए थे? एक। एक ही आए थे। हाँ, अब घर कितने जाओगे? 4। गजब, क्या गजब है। एक आए थे और 4 जाएंगे। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। 4 में कौन कौन है? एक शरीर, एक द्रव्य कर्म 8 कर्म, और एक भाव कर्म 3। द्रव्य कर्म 9 कर्म, भाव कर्म, और एक आत्मा। अभी चारों में से 4 हैं कि एक हो गए? कब? कब? अभी भी। जब क्रोध कर रहे हैं तब भी, माया कर रहे हैं तब भी, शरीर काला हो गया तो भी, शरीर बूढ़ा होने पर भी। इसीलिए सम्यक दर्शन करने के लिए 3 को भिन्न देखते हैं। इसको कहते हैं विभक्त, और इसको कहते हैं एकत्व। एकत्व नहीं छोड़ा आत्मा ने, एकत्वम ना मुंचति, बस इसका अनुभव करते से सम्यक दर्शन हो गया। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सम्यक दर्शन करने में इसलिए कुछ नहीं करना कि एकत्व छूटा ही नहीं ना। एकत्व छूट जाता तो एकत्व बनाते, छूटा ही नहीं ना। शक्कर को शक्कर बनाना नहीं है, शक्कर को शक्कर आइडेंटिफाई कर लिए शिकंजी में। इसका नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा आत्मा ही रूप रहा, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब मेहनत क्या रही इसमें करने की? कुछ नहीं बचा बस। ठीक, अब चलूं आगे। अब तो कठिन नहीं लग रहा। एकत्व अच्छा है कि बुरा? और बुद्धि, अब एकत बुद्धि के दृष्टांत दे रहे फटाफट। एकत बुद्धि के दृष्टांत। इंडिया हारता है और तुझे दुख होता है, इसका मतलब तू इंडिया मानता है अपने को, इंडिया मानता है। पंडित मैं इंडिया तो नहीं, लेकिन इंडियन तो हूं ना, इंडियन तो हूं ना। तो हम पूछ रहे तुम आत्मा हो कि इंडियन हो? आत्मा कि इंडियन? तो अब इंडियन सुनते से तूने एकत्व कर लिया, तो बे हारते हैं और तुझे हारने की पीड़ा हुई थी। आपने देखा है वर्ल्ड कप हारने के बाद कुछ हो जाता है, हार जाते तो हो जाता है ना कुछ, और 1 रन से हारे, 1 रन से, तो लोग सुसाइड कर जाते हैं। मेरा दिल टूट गया। पाकिस्तान में तो हार गए, पाकिस्तान एक बार हार गए थे वर्ल्ड कप में, तो वहां के लोगों ने टीवी में गोली मार दी थी, टीवी में गोली मार दी। तो किसको लगी वो गोली? कि 2000 रुपए टीवी मिट गया।
वो मार रहा था उसको, जो जिसने हराया है, मैन ऑफ द मैच लेने आया था जो हरा रहा था, उसे गोली मारी, उसे लगी ना गोली। अब समझ में आया? थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, इजीली चल रहा हूं। एकत्व का दुख है या एकत्व बुद्धि का दुख है? एकत्व बुद्धि का दुख को मैं अब बोल रहा हूं, सुनना सभी लोग। फ्री ऑफ चार्ज दुख, बिना बात का दुख, बिना कारण दुख, फ्री फोकट का दुख। फ्री में दुख चाहिए किसी को? चाहिए? बहुत सरल है, फ्री में दुख चाहिए, बहुत सरल है। चाहे जिसमें एकत्व कर लो बस, चाहे जिसमें एकत्व कर लो, चाहे जिसमें बताऊं, चाहे जिसमें। आप एक काम करिए, मैदान में कोई दो बच्चे खेल रहे हो, कोई भी खेल रहे हो, अब तुम्हें उसको अच्छा खेलते हुए देख के खुश होने लगे, बढ़िया, क्या बढ़िया खेल रहा है, अरे यार वो आउट हो गया, अरे यार क्या था, बढ़िया खेल रहा था, सिक्स जाता वो, उसने कैच पकड़ लिया। वे दोनों को तुम जानते हो कौन सी टीम के हैं वो? कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन देख के खुश, देख के दुखी। क्यों भाई? हम्म, कश्मीर में चुनाव है, कौन को जीतना चाहिए? बीजेपी को, कांग्रेस को, इंडिया को? किसको जीतना चाहिए? बोलो भाई विजय, तुमको क्या लगता है, तुम चेन्नई में रहते हो, किसको जीतना चाहिए कश्मीर में? पंडित जी मेरा दिल मांगे मोर, बीजेपी। अब हम कुछ भी होगा तुम जबरन दुखी हो जाओगे, और कांग्रेस तुम जबरन दुखी हो, वे 5 साल सरकार चला लेंगे, और अपन बोलो 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 भाई क्या का, जिसमें एकत्व करो भाई दुखी हो गए। तो एक काम कर, एकत्व को समझ, ये सम्यक दर्शन, और एकत्व बुद्धि छोड़ दे, नहीं तो दुख ही दुख है। पक्के में कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? समाचार पढ़ते पढ़ते हुए, जिस जिस पॉलिटिकल का बता दिया, खिलाड़ियों का बता दिया, आपको किसी व्यापारी का नाम हो, अच्छा चलो छोड़ो। एक बहुत गंदा नगर है भारत का, टीकमगढ़। कौन है टीकमगढ़ का? हाँ एक ये, एक वो भी, दो, एक तीन हो गए। एकदम दिल टूट गया हो, क्या हुआ? टीकमगढ़, टीकमगढ़ में क्या हुआ? पंडित जी को क्या तकलीफ है वहां? एकदम दुख हुआ होगा पक्के। भारी सभा में घोषणा क्यों करी टीकमगढ़ की? क्या बिगाड़ा था टीकमगढ़ ने? तो इन्हें पूछा तीनों ने आके, पंडित जी टीकमगढ़ में क्या प्रॉब्लम है? मैंने एक सुअर देखा था, एक सुअर पीआईजी, पीआईजी देखा था। अब ये सीधे सीधे नहीं पूछेंगे तो ऐसे पूछें, पंडित जी खनिया दाना में पीआईजी नहीं है? हम खनिया दाना गए थे वहां, तो तुमने तो एक ही देखा, हमने तो 10 देखे थे, बैराग भवन के पास में देखे थे और जहां तुम्हारी बर्थ प्लेस है विदिशा, वहां तो 100 है, 100। अब जी क्यों बोल रहे हैं ऐसे, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने टीकमगढ़ की बात करी, इन लड़कों की बात नहीं करी, इनकी आत्मा की बात नहीं करी, इनके मम्मी पापा की बुराई नहीं की, इनके घर की भी बुराई नहीं की। टीकमगढ़ की एक गली है, बसोर गली, वो बाहर स्लम एरिया, एक साइड, वहां गटर के किनारे सुअर खड़ा था। तो सियाद बात से देखा जाए तो मैंने किसी अपेक्षा से कहा था, वो सुअर गटर में खा रहा था, वहीं पड़ा हुआ था, तो उस दृश्य को देखकर मैंने कहा था। बाकी तो मैंने नहीं कहा, मैंने मंदिर की बुराई नहीं करी, प्रतिमाओं की बुराई नहीं करी, साधर्मियों ने मुझे बहुत अटपेरा भोजन कराया, बड़े प्रेम से कराया, बड़ी भक्ति से प्रवचन सुनी, मैंने तो बुराई नहीं करी। बताओ, अब फिर से पूछता हूं, तीनों को दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई, बोल। होगा, अभी भी दुख होगा। ये समझ में आया? वेद विज्ञान करने वाले कभी दुखी नहीं होंगे। अभी मैंने बोला सबसे अच्छा कौन गाता है तुम्हारे में से? हाथ खड़े कर जल्दी, जो अच्छा गाता है। हाँ बस डरो मत, बहुत बढ़िया, इसमें भी टीकमगढ़ फर्स्ट। ओके, अब मैं कह दूं, ये लड़का है ना आज भजन गा रहा था, फटावास था, फटावास। मैं इतना अच्छा गा रहा, सबने मेरी तारीफ करी, पंडित जी ने फटावास कह दी, मर गए हम तो, अच्छी आवाज है, अब आज के बाद नहीं गाऊंगा, पंडित जी कहीं भी मिलेंगे मैं नहीं गाऊंगा। इतना तिलमिला क्यों रहे हो? मैंने आत्मा की बुराई नहीं की, तुम आत्मा हो, लेकिन गले में तुमने एकत्व करा, बुद्धि करी, बुद्धि, और तुम जबरदस्त दुखी हो गए। मेरे से बोलो पंडित जी आपको फटावास है, ओके,
फटावास भिन्न है, मैं आत्मा हूं। मजा करने का तरीका है जो जो तुम कह रहे हैं विभक्त विभक्त विभक्त, और जिसमें मजा करना एकत्व एकत्व एकत्व, निपट गया गाड़ी। ले चलो, मैंने टीकमगढ़ की बहुत बुराई करी, अब तुम सबको मौका दे रहा हूं, तुम सब में कोई माई का लाल पैदा हुआ तो मेरी बुराई करके बता बता। पंडित जी आपकी शकल अच्छी नहीं लगती, दाढ़ी माड़ी थोड़ी बना लिया करो, थोड़ी क्या दिक्कत है थोड़ा। ओके ओके, विभक्त 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 मैं भगवान हूं, एकत्व एकत्व एकत्व। और बोल और बोल। पंडित जी आपके कपड़े ढंग के नहीं है, थोड़े ढंग के बन। ओके ओके, अत्यंत अभाव, विभक्त 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 क्या है, आहा आहा एकत्व एकत्व। लड़ने पड़ गई गाड़ी। अब बोलो भाई, एकत्व कभी छूटता नहीं है, उसका सदा मजा कर सकते हैं। और तुम जिसकी बुराई करोगे वो विभक्त है, जिस जिसकी तुम बुराई करोगे वो सब करना नहीं है, विभक्त है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, भेद विज्ञान के नाम पे टेंशन नहीं है। ओ बाप रे, गुण भेद से न्यारा, पर द्रव्य से न्यारा, पत्नी से न्यारा करना कठिन है पंडित जी, बच्चों से न्यारा ढोर करना ही नहीं है, विभक्त ही है। कुछ समझ में आ रहा है मैं काय पे ताकत लगा रहा हूं? पंडित जी मम्मी पापा का मोह नहीं छूट रहा, मम्मी पापा से बहुत राग है। मैं कब कह रहा हूं तू राग छोड़, केवल विभक्त देख। गहना तो वही पहनना है तुझे, उसमें 10 ग्राम सोना का है और 20 ग्राम 10 ग्राम पीतल है, पहनना तो वही है, हटाना थोड़ी है। भिन्न देख, भिन्न नहीं देखोगे तो क्या तकलीफ होगी बताऊं? तुमने समझ लिया 3 तोला का सोना है, मतलब 3 तोले का हार है, तो तुम किस आशा से गए थे मार्केट में कि इसके 2.25 लाख रुपए मिल जाएंगे? 1 तोला सोना था, 2 तोला पीतल था, टोटल 3 तोला था। तुम 3 तोला मान के पहन रहे थे, एक विभक्त किया नहीं आपने। अब बेचने किस रेट से जाओगे आप कि 2,10,000 2.25 लाख मिल जाएंगे? अब उसने देखा, उसने तो करा एक विभक्त उसे एक विभक्त करा, बोले भाई साहब इसके 71,000 मिलेंगे। लूट लो, 3 तोला है। हाँ 3 तोला है, ये बात तो बराबर है, इंद्रिय ज्ञान से 3 तोला है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान से तो 1 तोला है। नहीं हमें नहीं बेचना, हम और कहीं बेच देंगे। बेचे, इससे ज्यादा कोई दे दे तो दुकान बंद कर दूंगा, चले जाओ कहीं। कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो वो। अब दूसरी दुकान पे गया, उसने भी एक विभक्त किया एक विभक्त, एक विभक्त समझे? सोना एकत्व है और पीतल विभक्त है। वेद विज्ञान के नाम पे कुछ करना ही नहीं है, बैठ करके कोई शरीर भिन्न भिन्न भिन्न, कर्म भिन्न भिन्न भिन्न, राग भिन्न भिन्न, मक्खी तरह भिन्न भिन्नाव नहीं, वो तो है, तू नहीं बोले तो है। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो एक विभक्त, दूसरी दुकान पे उसने भी 71 का, तीसरी दुकान वहां भी 71 का। फिर बाद में क्या हुआ, विश्वास जम गया कि सही में हमारा सोना 10 ग्राम है, मतलब 1 तोला ही है, बाकी 2 ग्राम तो पीतल ही है। अब बताओ, पहले बेचते नहीं बन रहा था, अब क्या करेगा, बेचेगा। लेकिन भ्रम कौन से टूट गया कि 2.25 मिलेंगे, अब क्या लगा 71,000 मिलेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है बेटे? जब तक इसे मान के चलोगे ये मैं हूं, 4 की मिली जुली सत्ता को मैं मान के चलोगे, आपको बहुत तकलीफ होगी। ये दुबला होगा, तुम दुखी होगे। शरीर दुबला होने पर आत्मा का एक भी प्रदेश नहीं घटता, आत्मा एक रत्ती भी वजन कम नहीं होता, वजन होता नहीं आत्मा में इसके वजन कम होने पर, दुबले होने पर, मोटे होने पर, बीमार होने पर, यहां तक कि मरने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ता। आत्मा टोटली सेफ, आत्मा 100% सेफ ईच एंड एवरी टाइम। यही तो मजा है, यही तो सम्यक दर्शन है। तुम कह रहे अरे 80 साल के हमारे ग्रैंडफादर कमजोर हो गए, और भी कह रहे आत्मा पूरा का पूरा है, वहां कुछ हुआ ही, मजा कर रहे हो। ये समाधि कहलाती है, ये समाधि कहलाती है, मस्ती कर रहे हैं वो, और हम देख रहे हैं वजन घट गया। एकत्र करने का नुकसान सुना रहा हूं तुमको, 24 घंटे भय, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर गया तो क्या होगा, मर गया तो क्या होगा, क्या होगा बता सकते हो? आत्मा 100% सेफ रहेगी, वो चली जाएगी, ये छूटेगा।
हमारे को तकलीफ काई बात की है? बोलो, तीसरा दृष्टांत दे देता हूं, एकत्व के दुख का बहुत आप बनाओ दृष्टांत। तो जिससे एकत्व करेगा, अभी मैंने टीकमगढ़ का नाम लिया, अभी किसी की मम्मी की बुराई करूं तो वो भी दुखी हो जाएगा, पापा की करूं तो भी दुखी हो, अरे स्कूल की बुराई करूं, जिस स्कूल में तुम पढ़े वो बहुत खराब है, तो भी दुखी हो जाएगा। बोलो, हाँ, गजब हो गया। सुखी होने का एक ही रास्ता, कौन बोलेगा? एकत्व को समझ, यही सम्यक दर्शन है। एकत्व बनाना नहीं है, एकत्व है, कुछ करना नहीं है, तो सम्यक दर्शन हो गया। और विभक्त करना नहीं है, कुछ नहीं करना है इतना समझना है बस, सुखी हो गए। बराबर समझ आई बात? तो एकत्व बुद्धि समझा दी। ऐसे ही ममत्व बुद्धि है, मेरा। डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया प्रवचन है, कभी न कभी आपको सुनने को मिल जाएगा, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य का बहुत प्यारा प्रवचन है। ममत्व माने मेरा, पंडित जी मैं तो नहीं, लेकिन मेरा है टीकमगढ़, मेरी है मम्मी, मेरी, समझ गए? तो तू मेरा मानेगा तो भी फ्री में दुखी होगा। आईपीएल में कौन को जीतना चाहिए? अब बोलो, हैं? बोलो भाई, आईपीएल में कौन को जीतना चाहिए? हैं? मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, सब जने अलग अलग बता रहे कि एक बता रहे हैं। हाँ, कोई सब अपने अपनी कहेंगे, अपनी अपनी कहेंगे, लेकिन मैं बताओ कि कौन कौन सी टीम जीतती है उससे इंडिया को फायदा होता है? कोई जीत, अपन क्या लेना, सब में विदेशी भी खेलते हैं। क्या गजब है, वही विदेशी भारत की तरफ से छक्के मारे जा रहा है भारत के खिलाफ। नहीं समझ में आएगा जी? भारत का कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा है बॉलिंग करने वाला? जो भी है, जो भी तुम्हारा नाम है। वो विदेशी कट्टर दिए जा रहा सिक्स से, तुम खुश हो रहे, कहीं चेन्नई जीत रही, चेन्नई, नाम है चेन्नई। तो जबरा नहीं खुश हो रहा है, जबरा नहीं, नहीं धोनी खेल रहा है उसमें, तो धोनी से क्या ले रहे हैं ना? आपने देखा है फोकट के एकत्व ममत्व का दुख, ममत्व का दुख तुमने देखा है? जो आईपीएल की टीमें होती है ना, उनके कोई खरीदार होता है, कोई फ्रेंचाइजी है ना, कुछ कोई होती हुई, तो वो शाहरुख खान ऐसे बैठा रहता है, ये तो तुझे क्या हो गया, आउट तो वो हुआ, नहीं पंडित जी मेरी टीम, ये तो ऐसे कहा चला रहा है, ये तो कुछ हुआ, एक की कोई मालकिन है, वो कोई कहा हो, इतनी शकल क्या होता गई, हाँ ठंडी ठंडी हाँ। अब मैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये हो क्या रहा है, काय का मजा है, काय का दुख, मुझे समझ में तो बताओ, कुछ समझाओ तो। टोटा में सामने लिखा है, आप ही कल्पना करता है और आप ही दुखी होता है। बात समझ में आ रही कुछ? एकत्व ममत्व का फोकट का दुख। ममत्व बहुत अच्छा है, वो आत्मा में पाया जाता है, आत्मा के अनंत गुण, आत्मा के असंख्यात प्रदेश, वो ममत्व बहुत अच्छा है। लेकिन पर के साथ ममत्व बुद्धि बहुत दुख रूप है। तुम्हें मजे लेना है, किसी को मजे लेना है, ममत्व का मजा लेना है, एक काम करना, एक दौड़ होती है स्कूलों में, एक एक टांग बांध देते दोनों की, एक पैर की दौड़। तो शादी होती है ना, शादी, वो एक पैर की दौड़ होती है, पति पत्नी की एक एक टांग बांध देते हैं उसमें, जैसे वो उसके अंदर, और फिर अब दौड़ो बेटा, तो कितना मजा आता है वो दौड़ने में, क्यों? एक जल्दी जल्दी पैर रख रहा है, एक रख नहीं पा रहा तो घिसट रहा है। कैसा होगा ये बोलो? प्रभु तू अपना ममत्व तो देख, तू सुखी रहेगा, लेकिन पर के साथ ममत्व करेगा, वो तेरे अकॉर्डिंग नहीं परिणमेगा और तुझे बहुत तकलीफ होगी। उदाहरण दो कोई, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं पंडित जी, सफेद हो रहे हैं, कोई समझ गया? कोई, पंडित जी मेरी सिक्स पैक नहीं बन रही, मेरी आत्मा की कि शरीर की? अब क्या करे, जो शरीर मिलता है, टोटमल जी साहब लिखा है, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, प्राप्त पर्याय में ही। पंडित जी मैं बहुत सांवला हूं, लड़कियां पता नहीं पसंद करेंगी कि नहीं, पता नहीं, ये तो पसंद करेगी नहीं करेगी उसकी वो जाने,
मैं अपनी घटना सुनाता हूँ। मैं विदिशा में रहता था। एक आदमी था वहां, पढ़ा लिखा भी नहीं था और बिल्कुल उसका कोई था भी नहीं आगे पीछे, अकेला था वो। लेकिन वो सज्जन था, शांत था। तो मुझे बचपन से ही उसे देख देख के लगता था इस बेचारे का क्या होगा, क्योंकि वो बुद्धि भी उतनी, काम वाम करना नहीं, और पढ़ा लिखा भी नहीं, और रहता था वो केवल मंदिर के उसमें रहता था वो। और वो ऐसे चलता रहता था सारा उसका। मुझे हमेशा उस पर दया आती है, इस बेचारे का कौन, ना माता पिता, ना आगे पीछे कोई, ना कमाना, ना घर, ना कुछ। इस बेचारे का क्या होगा, इसकी शादी वादी कैसे होगी। मैं अभी पिछले साल गया तो मैंने, वो संयोग से दिख गया, तो मैंने पूछा इस बेचारे का क्या हुआ। बोले इसके भाग्य में पत्नी बहुत अच्छी मिली, समाज वालों ने उसकी शादी करा दी। वो पत्नी बहुत संभालती है, बच्चों को संभालती है, इसको संभालती है, और बहुत अच्छे से चला रही। मैंने माथा पीट लिया, मैंने काहे को 40 साल परेशानी उठाई। अब मैं सोच रहा हूँ उस पत्नी की किस्मत फूट गई। तो उस पत्नी से मिले तो वो तो बहुत खुश थी। मैंने अपन परेशान हो रहे हैं, जी बेचारा भुगत रहा होगा या ये भुगत रही होगी, फिर तो मजे में है। तब मुझे टोटमल जी की याद आई, जी प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, हम काय को माथा मारते फिर रहे। तुमने कभी शादी देखी है? शादी देखी होंगी बहुत सारी। लड़का बहुत अच्छा और लड़की खराब, तो फौरन बेचारी किस्मत फूट गई। वो बेमजे से रह रहे दो ही, और तुम्हारी किस्मत फूट रही जबरदस्ती। अब लड़की बहुत अच्छी और लड़का एकदम ऐसा, बेचारी तुम काहे को चिक चिक कर रही हो, बेमजे से रह रहे हो। आप देख लेना जा करके, दुनिया में किसी को किसी कोई परेशानी नहीं। हम जबरन काय का दुख बता रहा हूं, एकत्व। और एक अंतिम लाइन कह के बात पूरी कर रहा हूं, टाइम हो गया। एकत मोहम्मद कह दिया, कर्तव्य भोक्तव्य तुम लगा लेना, नहीं तो मैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत सुनने जैसी बात है। पंडित जी एक बात बताओ, ये रहस्य क्या है? हमारी एकत्व मानने से एकत्व तो हो नहीं जाता दो द्रव्य में, ये तो समझ में आ गया आपको। पर पदार्थ मेरे तो हो नहीं जाते मान लेने से। तो ये अनादिकाल का भ्रम टूट क्यों नहीं रहा है? कोटा समझ में आया कुछ? भाई शरीर अलग है, आत्मा अलग है। भाई एक तो हुए ही नहीं, कभी नहीं हुए, अनादि से कभी एक नहीं हुए। मोह राग देश और आत्मा एक नहीं हुए, द्रव कर्म नौ कर्म भाव कर्म कभी एक रूप हुए ही नहीं। तो ये रहस्य समझ में क्यों नहीं आया? एक तो हुए ही नहीं, फिर ये बुद्धि खत्म क्यों नहीं हो रही? प्रश्न समझ आ गया सबको? चलो तो उत्तर सुनाओ। तो अमृतचंद स्वामी ने लिखा है टीका में, समय साजी में, विश्व के साथ द्रव्य गुण पर्याय के साथ सबके साथ इसका ज्ञान गे संबंध है, गे ज्ञायक संबंध है, गे ज्ञायक संबंध है। कौन सा संबंध है हमारा सबके साथ? कौन सा संबंध है? केवल जैसे टेलीविजन में तुमने कुछ देखा तो वो गे था, मैच टीम है आईपीएल की, और तुम गायक थे, तो तुम्हारा गे गायक संबंध था केवल। लेकिन ये गेयों को जानते से ही उसमें एकत्व ममत्व कर बैठता है। होता नहीं है, होता ही नहीं है, मानता है बस, मानता है बस। बोलो मैं एक स्लिप पर तुम्हारा नाम लिखूं, चिन्मय, चिन्मय लिखूं, तुम्हें नहीं छूंगा, हो बिल्कुल नहीं, तुम्हें एक पैसे की भी लॉस नहीं करूंगा। लेकिन मैंने सबके सामने जोर जोर से बोला जे रहा चिन्मय, फाड़ करके और इसके ऊपर जूता रख के ऐसे ऐसे करो। बोलो भाई इतनी पब्लिक में कौन दुखी होगा? चिन्मय क्यों होगा? वो तो शांति से बैठा है, उसे तो मैंने टच भी नहीं किया। मैंने तो स्लिप पे लिखा है चिन्मय, और ये रही दुचली, और जहाँ पे खड़े हो गए जूता रख के। हाँ चिदानंद क्या देवानंद, समझ में आ गई इतनी बात? हाँ ये तो समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो फिर इसको दुख होगा कि नहीं होगा? इसको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। अब शांति से देखो, चिदानंद या तो रोएगा या मेरे से लड़ने आ जाएगा। आपने मेरा नाम क्यों फाड़ा? मैं तेरा नाम नहीं है चिन्मय, वो एक चिन्मय दूसरा है, उसका है ये। हाँ? फाड़ो फाड़ो, वो तो मेरा भी दुश्मन है, मैं भी रख देता हूं। ये क्या हो गया? ये हो क्या गया? एक सेकंड में बदल कैसे गई बात? मैं सोच रहा था कि मेरा नाम चिन्मय है, अरे अब वो चिन्मय हो वो,
अरे वो से उससे भी मेरी नहीं बनती। हैरान करता है। मेरी कॉपी के नंबर उसकी कॉपी में चढ़ गए, मैं टॉप कर रहा था वो उसके नंबर में चढ़ गए, तब से दुश्मनी है मेरी। तो आपने कल्पना की, जान करके, मैं सच कह रहा हूं इतना आनंद से भर रहा हूं इस समय। इस विश्व में आत्मा का इतना सा नहीं बिगड़ा, एक गुण नहीं बिगड़ा, एक पर्याय नहीं बिगड़ी, एक कुछ नहीं बिगड़ा, नथिंग। एक प्रदेश का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। एज ए टी सिद्ध के समान ये रखा है। केवल इतनी सी भ्रम का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है कि जानते से तू अपना मान लेता है, जानते से एकत मान लेता है, जानते से कर्ता मान लेता है, जानते से भोक्ता मान लेता है। और फ्री फंड का दुख है, फ्री फंड का। भोक्ता का दुख बताऊं, भोक्ता का दुख जानते से ही मजा आ जाता है, जानते ही मजा। ये भोक्ता का दुख, जानते ही मजा आ गया। कैसे? हमारे घर में मेहमान आए 2 बजे, अब भोजन तो था नहीं, खत्म हो गया था, शाम को बनेगा। तो हमने उसका शांति से बैठो, टीवी पे खाना खजाना आएगा भी, यार खाना खजाना। और इतनी चीजें तो अपन बना भी नहीं पाएंगे। वो खाना खजाना का जो शुरुआत क्या कहलाता है, स्टार्टिंग सॉन्ग क्या कहलाता है, वो टाइटल सॉन्ग, उसमें रोज दिखाते हैं वो जलेबी, इमरती, लड्डू, घेवर, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसकंद, कलाकंद सब दिखाते हैं। बैठ बैठ जल्दी जल्दी जल्दी। और टीवी की बड़ी स्क्रीन फुल साइज ऐसी, खाओ बेटा खाओ। ऐसा दुख है, मरोगे। तू जान करके भोक्ता बन जाता है, जानने मां से कर्ता बन जाता है, जानने मां से एकत ममत कर लेता है। और चारों के ऊपर वज्र पटकने का काम समय सार जी ने किया है। केवल 4 बात मिटाने के लिए समय सार जी है, बस केवल 4 बात। ये 4 बात अनादिकाल से भ्रम कर रही है। और इसके लिए हम पहली लाइन बोलते हैं जिनवाणी स्तुति की, मिथ्यातम नाश बेको, जय वो मिथ्यातम। फ्री फंड का दुख, फ्री फंड की कल्पना। कितने दृष्टांत दूं बोलो। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, जितनी लड़की निकलती उन्हीं में छांटते रहते, जी अपनी वो अपनी, वो तेरी वो मेरी, वो तेरी, नाम लिख लो बाकी ढुर्रा छाप। तूने जैसे अपना माना वो तो देखा ही नहीं तुझे। क्या बताऊं, यही तो बैड लक है। या खुदा एक बार देख, वो देख लिया देख लिया देख लिया। जब ना माने चाहे ट्रक देखो तो आप ही कल्पना करता है। ऐसे एक भगवान आत्मा 24 घंटे लुट रहा बेचारा, जबरन दुखी, जबरन जबरन सैड सॉन्ग गा रहे। ऐसे मिथ्यात के गीत गाना सैड सॉन्ग है। मैं भगवान था, हूं और रहूंगा। ज्ञान करके ज्ञान करके ज्ञान करके दुखी नहीं होऊंगा। इतना सरल विचार करना। टाइम ज्यादा ले लिया भैया। गौरव जी सॉरी, आइए।